वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंट का अपना छठा लेक्चर करेंगे। तो हमारे इन्वायरमेंट के 300 सवाल आज पूरे हो जाएंगे। देखिए, बहुत जल्दी ये 500 जब खत्म होंगे तो मैं आपको इन्वायरमेंट के अभी 500 और कराऊंगा। ठीक है, पूरा इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, बस आपको रिवीजन करना। और एक मैंने आपके लिए मिसलेनियस का टॉपिक चला दिया है। आज इंडिया सेंसस कराया है, कल यूपी सेंसस दे दूंगा, तो उसको भी फॉलो करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। चूज़ द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो कह रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1991, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। कौन सा इसमें गलत है? तो देखिए, इनमें से एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है ये 1991 में नहीं आया था, ये आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में आया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला 252 नंबर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर अफेक्टेड एरिया चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा गलत होगा प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में? तो बाढ़ उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में आती, भूकंप हिमालय क्षेत्र में, सूखा पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में, सुनामी भारत के उत्तरी क्षेत्र में। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से? देखिए, सुनामी जो है उत्तरी क्षेत्र में कैसे आ सकती है, आप खुद सोच लो, है ना, गलत हो गया ना ये। फिर किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? इन विच बायोस्फीयर रिजर्व द लार्जेस्ट इंडेंजर्ड मरीन मैमल ड्यूगोंग एंड सी टर्टल आर ऑल्सो फाउंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे ड्यूगोंग वगैरह पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। फिर घटते क्रम में बताना है कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बताता है, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। तो बहुत ही आसान है। इनमें से अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आप सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होगी मैनग्रोव की होती है और सबसे कम ओशियन की होती है। तो यहाँ से पकड़ सकते हो, मैनग्रोव की सबसे ज़्यादा है, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक, फिर ओशियन। ठीक है, यानी मैनग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। फिर है, यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या वातावरण को नुकसान पहुँचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस दृष्टिकोण को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी प्रदूषक भुगतान करता है ना, जो प्रदूषण कर रहा है वही देगा भाई। माधव गैडगिल पैनल के पर्यावरण से संबंधित है। माधव गैडगिल जो है पैनल, वो किससे संबंधित पर्यावरण पैनल था, किसके लिए उन्होंने बताया था? तो इन्होंने देखिए, जो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा माइनिंग वगैरह इधर हो रही थी ना, उसके लिए बनाया था कि ज़्यादा डेवलपमेंट वेस्टर्न घाट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 257 क्या कह रहे हैं। तो 257 में पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना। तो तीनों ही हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। कहाँ पे? नैरोबी केनिया में। फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भाग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो उसके पर्यावरण को आकार देता है? वॉट इज द टर्म यूज फॉर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट शेप्स इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो नॉन लिविंग पार्ट की बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? अबायोटिक फैक्टर है ना, जैसे सूर्य की किरणें हैं, मिट्टी है, ये सब। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान किस शहर में है? इन विच सिटी? द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये स्टार्टिंग में ही जब हम लोगों ने करा था नीरी का हेडक्वार्टर, तभी मैं आपको बता चुका था कि ये नागपुर में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वाज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब आया? ये भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, 1986 में आया है। पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो क्या है इसकी इकाई भाई? ग्लोबल हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉब्स क्यूबिक फीट या क्यूबिक टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल हेक्टेयर। ठीक है, फिर डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया? रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, जगदीश बावला या सलीम अली। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा जी को। किसको? रविंद्र कुमार सिन्हा को। ठीक है,
सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी डैश को माना जाता है। द लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स इज कंसीडर्ड टू बी, किसको मानते हैं भाई इनके बीच की कड़ी हम लोग? तो इनके बीच की कड़ी मानते हैं हम लोग एकेडिना को। किसको मानते हैं? एकेडिना, 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 याद रखना पड़ेगा आपको। वेयर इज द एशियन वाइल्ड एस फाउंड, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है भाई? तो एशियाई जंगली गधा भारत में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रन ऑफ कच्छ में। कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में, ठीक है। अगला है पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश इन इंडिया? तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट पर्यावरण जो विभाग है इसकी स्थापना हुई थी कब? 1980 में, ठीक है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? 1980 में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में, ठीक है, याद रखना जिनेवा। अगला देखते हैं 268, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया है? विच अथॉरिटी वॉज स्टैब्लिश फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिव टू इन्वायरमेंट प्रोडक्शन? तो NGT बनाया गया था। क्या बनाया था? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया था इसको, और मैं आपको कई बार इसको बता चुका हूँ। किस ईयर बना था ये कमेंट में आप बताइए अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर अगर अच्छे से आपने देखे हो। चलिए 269 प्रश्न कह रहा है किस संस्था ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसके बाद है वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाय, नदी का जल प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है? तो नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किसके द्वारा? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, है ना, कि पानी में कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, इसके द्वारा मापा जाता है ना। और ऑक्सीजन कितनी डिजॉल्व होगी? अगर पानी जितना साफ होगा उतना ही सूर्य की किरणें अंदर पेनिट्रेट करेंगे, उतना ऑक्सीजन अच्छी डिजॉल्व होगी, ठीक है। अगला है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? विच पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो उर्वरक के अत्यधिक इस्तेमाल आप करेंगे तो मृदा प्रदूषण भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा, ठीक है। जैव विविधता के नुकसान का क्या कारण है भाई? व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो ये भी बेहद आसान प्रश्न है। प्राकृतिक प्रवासों का अंत, विदेशी प्रजातियों से परिचय, प्रदूषण, तीनों सही हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा के दोहन के कारण प्रायः होता है हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉजेस। भाई परमाणु ऊर्जा का दोहन करोगे तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? थर्मल पोल्यूशन होता है ना, थर्मल पोल्यूशन या थर्मल प्रदूषण जिसको कहते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किस प्रदूषण का मूल स्रोत है भाई? व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ कंबंशन ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल? इसकी वजह से कौन सा पोल्यूशन होगा भाई? एयर पोल्यूशन होगा, सिंपल सी चीज़ है। स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे विषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट इन ऑटोमेटिक व्हीकल एग्जॉस्ट? इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है? कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेड, ठीक है, लेड हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाइए, 8 घंटे पढ़ने लग जाइए, समय अब आपका काफ़ी ख़त्म होता जा रहा है। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। टेस्ट को सैटरडे संडे में टेस्ट को ज़रूर लगाइए, टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी। SCH में लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट चल रहे हैं, उसमें PYQ नहीं, आपको रियल टेस्ट जो नए नए प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं पूरे वैसी हमारी टेस्ट की टीम आपको बना के देती है, उसको ज़रूर आप लगाइए अगर आप अच्छे से अपना रिवीजन करना चाहते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 276 देखते हैं। अजैविक कारकों का चयन करें जो जैव विविधता की क्षेत्रीय विविधता में मदद करते हैं। चूज द अबायोटिक फैक्टर। तो अबायोटिक फैक्टर क्या होता है? जैसे लाइट, सॉइल टेम्परेचर, ये तीनों ही अबायोटिक है, निर्जीव है भाई, इनमें जान थोड़ी है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, 277। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ है। बाद में वायु प्रदूषक के रूप में शोर को शामिल करने के लिए संशोधन कब करा गया था? तो इसको संशोधित करा गया है 1987 में। कब करा गया? 1987 में, ठीक है। फिर कह रहा है लेमरू रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज लेमरू रिजर्व एरिया लोकेटेड? तो ये इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन में था ये। लेमरू जो है रिजर्व एरिया छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर कह रहा है अमराबाद बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? अमराबाद बाघ अभ्यारण्य, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये भी मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलेगा तेलंगाना में। जोंक इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ, जोंक किस नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो जोंक है सहायक नदी दाहिने किनारे की महानदी की। इसके बाद निम्नलिखित में से
कोयला दहन उत्पादन का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ, इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ, नहीं इज एग्जाम्पल ऑफ, कोयला दहन का उदाहरण है। बॉयलर, स्लैग, बॉटम एश, फ्लाई एश, तीनों ही हो जाएगा इसका। फिर भू आकृति प्रक्रियाओं में धीमी गति के अंतर्गत क्या वर्गीकृत किया गया है? व्हाट इज क्लासिफाइड अंडर स्लो मूवमेंट इन लैंडफॉर्म प्रोसेस? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रीप। ठीक है, स्लो मूवमेंट इन यानी भू आकृति प्रक्रियाओं में धीमी गति के अंतर्गत जो बहुत ही धीरे धीरे होता है वो है क्रीप। ठीक है, मंद विरूपण जिसको बोलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, और फिर आता है ग्रीन मफलर, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर? ग्रीन मफलर नॉइज पोल्यूशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नॉइज पोल्यूशन। देखिए ग्रीन मफलर का मतलब यही होता है, जैसे रोड है, आप देखोगे हाईवे किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, पेड़ कह रहा हूँ, ट्रीज लगा देते, पेड़ लगा देते, क्यों? क्योंकि साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं ये। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे बड़ा इसमें से कौन है भाई? ओशियन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन में? तो ओशियन हो जाएगा। बेहद सिंपल सवाल। अगला देखते हैं 286। कह रहे हैं मेथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज, मेथेन गैस उत्पादक खेत है किसका? भाई मेथेन कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलेगी? तो मेथेन सबसे ज़्यादा निकलेगी पैडी फील्ड से। कहाँ से? पैडी फील्ड या धान के खेत से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज पास्ड, कौन सा एक्ट? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हज़ारों बार बता चुका हूँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। अब इनमें से कह रहा है 288 कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। राजाजी नेशनल पार्क हाथी के लिए, परियर नेशनल पार्क हंगुल के लिए, मानस नेशनल पार्क एलिफेंट, दुधवा टाइगर। तो बहुत ही आसान था। हंगुल जो है दचीगम नेशनल पार्क जो है कश्मीर में, दचीगम नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और कश्मीर में है ये। आप राजाजी नेशनल पार्क बताओ कहाँ है, कमेंट बॉक्स में, मानस और दुधवा। ठीक है, चलो अगला है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण किसका कारण बन सकती हैं? तो बताइए यूवी रेज से ही जो हमें स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर बचाती है, उससे क्या हो जाता था? उससे होता था स्किन कैंसर, है ना, यानी त्वचा का कैंसर, डर्मल कैंसर। इसके बाद अगला बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। इनमें से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक होगा, ये आपको बताना है। तो वह सीवेज, क्या हो जाएगा? सीवेज हो जाएगा। फिर झीलों में पाई जाने वाली मछलियों के जनसंख्या घनत्व को मापने का एक अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज़ द गुड वे टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिशेस फाउंड इन लेक? तो किससे मापते हैं? ऑक्सीजन घनत्व से, और या नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप, नंबर ऑफ टैडपोल्स ट्रैप, या ग्रोव जू प्लैंकटन। तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए प्रति जाल में पकड़ी गई मछलियों की संख्या से पता चलता है कि झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या घनत्व क्या है, एक जाल में कितनी फंस रही है। फिर भारत में वन्य जीवों और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम लाया गया था? वाइल्ड लाइफ वगैरह को, इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, चलिए 293 देख लेते हैं। जीडीपी जो पर्यावरण, प्रदूषक और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की लागत को ध्यान में रखती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू। तो बहुत ही आसान है, आप क्या पढ़ रहे हो? हरी हरी इन्वायरमेंट, तो ग्रीन जीडीपी हो गया। लाल शैवाल वानस्पतिक रूप से कैसे प्रजनन करते हैं? हाउ डू द रेड एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली? तो लाल शैवाल कैसे प्रजनन करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए क्या? फ्रेगमेंटेशन। क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइमस्टोन केव इन इंडिया? वरा केव, बोरा केव, भीमबेटका या उंदावली? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो लाइमस्टोन की केव है बोरा केव्स। कौन सी केव? बोरा केव, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, एक वैधानिक स्वायत्त निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो कब हुई है भैया इसकी स्थापना? तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003। ठीक है, फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज वायलेशन ऑफ 7th फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ? वन्य जीव जानवरों की तस्करी, वन्य जीवों की बेहतरी के लिए काम करना, संरक्षित प्रजातियों के दोहन पर रोक लगाने के लिए, और जल प्रदूषण से बचाना। तो भैया देखो, आप अगर एनिमल्स की क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हो, वो गलत है पूरी तरह से ना, वो आप फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो हार्म कर रहे हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन होता है,
वो पीएम होता है। जो भी देश का पीएम बनेगा वो बन जाता है ऑटोमेटिकली। डैश में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित करा गया था। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड एट स्टॉकहोम। तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? इसकी हुई थी जून 1972 में। ठीक है, कब हुई थी? जून 1972 में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज बेस्ट फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। ठीक है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम होता है इनमें से? पेट्रोल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, न्यूक्लियर फिजन या सोलर सेल? तो ऑब्वियसली बहुत ही आसान हो गया, सोलर सेल हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको लेक्चर मज़ेदार लगा होगा। प्लीज़ इसको लगातार फॉलो करके लर्न करते रहिए। और SCS में आप सभी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए क्विज़ आप ले लीजिए, आपके लिए क्विज़ जो चल रहा है ना उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं GS और हिंदी के। अभी ज्वाइन करोगे जितने क्वेश्चन क्विज़ में कराए जा चुके हैं वो भी मिल जाएंगे। अटेम्प्ट करो आराम से टेलीग्राम में, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। टेस्ट ले लो, टेस्ट को लगाओ, चाहे ऐप में ले लो चाहे नंबर पर कॉल करके। डिस्काउंट भी चल रहा है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाए।